प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत है। आइए हमारे साथ मिलकर आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और आज मैं आप सबसे बातचीत करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आलस के प्रति हमें और आपको बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। कई बार प्रियो, हम आत्मिक रीति से और सांसारिक रीति से बहुत हर एक चीज में हम आलस कर जाते हैं। तो प्रियो, आलस के प्रति एक बहुत बड़ी गंभीर चेतावनी यहाँ पौलुस लिखते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री में पौलुस अपने विषय में भी बताते हैं और उन भाइयों को, अपने प्रिय लोगों को पौलुस बता रहे हैं। प्रियो, हमारे जीवन में कई बार जो आलस है ना, वो हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय कर देता है। हर वो काम करने से हमारा आलस से जो है रोकता है। जो एक आलसी व्यक्ति है वो कभी भी काम करना नहीं चाहता, वो पड़े पड़े सब कुछ पा लेना चाहता है। लेकिन परमेश्वर आलसियों के विरुद्ध है और प्रभु ने आलसी के प्रति एक चेतावनी दी है। यहाँ पर पौलुस दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:6 में लिखते हैं, भाइयों अब तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम ऐसे प्रत्येक भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलते हैं, जिनकी चाल चलन अनुचित है, जो आलस करते हैं, जो अपने काम में ढिलाई करते हैं, जो अपने कामों को मन से या दिल से नहीं करते, उस शिक्षा के अनुसार नहीं जो तुममें पाई नहीं जाती। तुम स्वयं जानते हो कि तुम्हें किस प्रकार हमारा अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मध्य रहते हुए हमने अनुचित चाल नहीं चली और ना हमने मुफ्त में किसी की रोटी खाई, परंतु रात दिन परिश्रम व कष्ट के साथ कार्य करते रहे और तुम्हें किसी पर बोझ ना बना। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो अपने विषय में बता रहा है, अपने उन आत्मिक बेटे बेटियों को सिखा रहा है और कह रहा है कि उनकी जैसी चाल मत चलो जो आलसी हैं। मैंने तुम्हारे बीच में ऐसी कोई अनुचित चाल नहीं चली और ना ही मैंने कोई जो है अनुचित रीति से काम करके किसी को दुख पहुंचाया। और जो भी मैंने अपनी रोटी खाई वो मेहनत के साथ खाई है। मैंने मुफ्त में कुछ भी रोटी या कोई भी चीज नहीं खाई और मैं किसी पर बोझ नहीं बना। इस प्रकार से जो है पौलुस अपने विषय में बता करके एक शिक्षा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम किसी भी प्रकार से आलसी ना बनो। एक आलसी व्यक्ति ना ही परमेश्वर के धर्म का निर्वाह कर सकता है, ना ही वो अपने घर का अच्छा प्रबंध कर सकता है और ना ही उसके घर में उत्तम चीजें पाई जाती, क्योंकि वो काम में ढिलाई करेगा। वो आलस से भरा रहता है और वो किसी भी समतल मार्ग में नहीं जा सकता। इसलिए प्रभु यहाँ सिखाते हैं कि तुम किसी पर बोझ ना बनो और ऐसे लोगों की भी संगति छोड़ो जो आलसी हैं, जो काम में मन नहीं लगाते, जो फालतू की बातों में फंसे रहते हैं, और उन लोगों पर भी बोझ ना बनो ताकि तुम्हें कोई भी कोसने ना पाए, तुम्हें कहने ना पाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर तरह से बुद्धिमान और प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक सुंदर आत्मिक रीति से मजबूत और बलवान और मेहनती बेटे बेटियों को बनने की आज्ञा दी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नीति वचन 10 में भी लिखा गया है 4 में कि जिसके हाथ ढिलाई से काम करते हैं वो कंगाल हो जाता है, परंतु परिश्रमी के हाथों में जो है परिश्रमी के हाथ से उन्नति होती है, वो धनी बन जाता है। जो ग्रीष्म काल में बटोरता है वही बुद्धिमान पुत्र है, पर जो पुत्र कटनी के समय सोता है वो लज्जा का कारण हो जाता है। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन यहाँ सिखा रहा है। और परमेश्वर का वचन कई बार इस नीति वचन में हम पढ़ेंगे कि प्रभु कहते हैं कि चींटियों से सीख लो। ए आलसी, तू चींटियों से सीख ले कि किस तरह से वो हर एक ऋतु में मेहनत करके अपने लिए भोजन को एकत्रित करती हैं। उनको किसी भी कोई बात की तकलीफ नहीं होती। तो आज मैं आप सभी को सिखाना चाहती हूँ कि प्रभु कहते हैं बुद्धिमान बनो। हर एक बात में तुम उन्माद से भरे रहो, मतलब आत्मा के उन्माद से भरे रहो। प्रभु यीशु के वचन में, उसके अधीनता में बने रहो। प्रभु चाहते हैं कि आप अपनी चाल को खरी करो, अपने मन को शुद्ध करो और अपने हाथों को कामकाजी बनाओ, ताकि तुम किसी के आगे हाथ ना फैलाओ और ना ही किसी पर बोझ बनो, ना ही किसी के लिए जो है दुख का कारण बनो, परंतु तुम खुद मेहनत करो और अपने हाथ के कामों पर प्रभु यीशु आशीष देंगे। तुम्हारे हाथ के कामों पर जब तुम मेहनती बनोगे, जब तुम बुद्धिमान बनोगे, जब तुम मूर्खों से दूर रहोगे, घृणा करने वालों से दूर रहोगे, अपराध से दूर रहोगे, उन हर एक आलसियों से दूर रहोगे, गलत संगति करने वालों से दूर रहोगे, ठट्ठा करने वालों से दूर रहो। प्रभु यीशु का ये
वचन है आज सिखा रहे हैं। प्रियो, आज मैं आप सभी को सिखाना चाहती हूँ कि पौलुस के जीवन से हमें सीखना है। बहुत सारे परमेश्वर के दास दासी हैं जो हमें सिखाते हैं ताकि हमें आत्मा में भरे रहना है और उन सारी बातों से, उन सारे आलसीपन से हमें दूर रहना है। तो प्रभु यीशु के वचन के जरिए आज मैं आप सभी को सिखाना चाहती हूँ कि जो भी आपको काम मिला है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उसे पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करें। उसे बोझ ना समझे, एक दूसरे पर बोझ ना समझे और अपने घर के लोगों का अच्छा प्रबंध करें और परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए आदर्श बने, ताकि प्रभु यीशु आपको और उन्नति और बरकत और आशीष से भरते चले जाए। यहाँ पर लिखा है, पर इसलिए कि तुम्हारे लिए अपने आप को आदर्श बनाए, जिससे कि तुम हमारा अनुकरण करो, क्योंकि जब तुम्हारे साथ थे तो तुम्हें यह आज्ञा दिया करते थे कि यदि कोई कार्य करना ना चाहे तो वह खाने भी ना पाए। पौलुस यहाँ तक भी कहते हैं कि जो व्यक्ति कार्य ना करे उसे भोजन भी ना दिया जाए। पौलुस यहाँ सिखा रहे हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटियों, तुम प्रभु यीशु मसीह में मजबूत बनो, बलवान बनो, कामकाजी बनो, आत्मा में भी आलस ना करो, बाकी शारीरिक काम जो तुम्हें मिले उनमें भी आलस ना करो, ताकि तुम प्रॉस्पेरिटी को देखो, ताकि तुम अपने हाथ के कामों पर परमेश्वर की बरकत को देखो। और जब आत्मा में आलसी नहीं बनोगे, सुबह उठ के प्रार्थना, रात में प्रार्थना, जितने टाइम आपको आत्मा अगवाई देता, जस्ट उठ के आप जब प्रार्थना में बैठ जाते हो तो आत्मिक रीति से भी आप आलस नहीं करते हो और आप उन्नति को पाते हो, आप शैतान के कामों को नाश कर देते हो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अटैक नहीं होता और आप प्रभु में उन्नति करते जाते हो और बाकी क्षेत्र में भी परमेश्वर आपको उन्नति और आशीष देंगे। इसलिए आज यहाँ गहरी शिक्षा प्रभु की ओर से है, जो पौलुस कह रहे हैं कि मेरे बेटे बेटियों, तुम किसी भी काम में आलसी ना बनना, जो भी काम मिला ईमानदारी से करो। घर में हो, जो गृहिणी है, जो माताएं बहनें हैं, उनको भी परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि अपने घर का पूरी रीति से अच्छा प्रबंध करो और अपने घर को ईमानदारी के साथ चलाओ और उसमें जो भी काम है ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ करो। एक भली स्त्री के विषय में भी लिखा है कि वो कितनी मेहनती होती है, वो भोर तड़के उठ करके अपने परिवार के लिए सब चीजों की अरेंजमेंट करती है। तो प्रियो, आज मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, ऐसे कोई भाई बहन है जो आलस करते हैं या उनके जीवन में किसी भी प्रकार का आलस पाया जाता है या अपने काम में ढिलाई करते हैं, उनको काम करने का मन नहीं करता, वो पड़े रहते हैं और हर वक्त सोने की इच्छा है, तो आज आपके जीवन से इन सारी बैड आदतों को निकालो, काम का जीवन हो, इन चीटियों से सीखो। परमेश्वर के दास कह रहे हैं कि तुम उन चीटियों से सीख लो जिनके ना ही कोई है राजा है, ना ही उनके कोई आगे पीछे, लेकिन वो एक मामूली चींटी जो इतनी मेहनत करके अपने लिए भोजन एकत्रित करती है ताकि उसे कभी भी इधर उधर भागना ना पड़े और बैठ के वो खाए। आज आपको भी यही सिखाना चाह रहे हैं परमेश्वर की मेरे बेटे बेटियों, तुम आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से हर क्षेत्र से तुम आलस्य को दूर करो और मेहनती बनो। प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ के कामों पर बरकत देंगे। यदि कोई स्टडी करने वाले बच्चे हैं, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस दो। बहुत सारे बच्चे हैं जो आलस करते हैं पढ़ाई में और बाद में हम देखते हैं कि रिजल्ट आने के बाद उनको वो प्रतिफल नहीं मिलता जो उन्हें चाहिए और कई बार बच्चे फेल भी हो जाते हैं। बाद में उन्हें रोना, दुख, तकलीफ सब कुछ वो करते हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु कहते हैं जो आपको मिला है आप उसे ईमानदारी के साथ करें, उस काम के प्रति, उस चीजों के प्रति। यदि आप सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं, तो उन प्रभु के कार्यों के प्रति, किसी भी चीज के प्रति आपको आलस्य नहीं करना है। पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे जी जान से प्रभु यीशु के कार्यों को, आप अपने जो भी कार्य मिले उन सब कार्यों को करते जाए। फिर देखना परमेश्वर कैसे आपके ही हाथों के कामों पर बरकत देंगे। आपके घर में किसी भी उत्तम चीज की भली और घटी कमी नहीं होगी, बल्कि बढ़ोतरी ही होगी, क्योंकि आलसी के घर में वो उत्तम पदार्थ नहीं पाए जाते, लेकिन कामकाजी के घर में वो सब उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं जो उसे चाहिए। तो आज से मेहनती बने, परमेश्वर के प्रति आत्मा में भी मेहनती बने, शारीरिक रूप से भी मेहनती बने। हर क्षेत्र में प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप अपने आलस को दूर करके काम में लग जाए, ताकि प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे और आप उन्नति और बरकत को देख पाए। जो आप करें वही, जो आदतें अच्छी प्रभु आपके अंदर डाल रहे, वही आदतें अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपनी पीढ़ियों को भी सिखाएं, अपने परिवार को सिखाएं, अपने परिवार का मैनेजमेंट करें। प्रभु यीशु आपको आशीष देंगे। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हैं। तो प्रियो, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। इस भोर की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। परमेश्वर के वचन के प्रति हमेशा प्यार दिखाएं, आनंदित रहा करें, प्रभु की महिमा में बने रहा करें। पहला स्थान प्रभु को दे, प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रभु यीशु। थैंक यू मास्टर, आज की सुबह में जो आपने एक नया खूबसूरत
खूबसूरत भोर हम सबके जीवन से जोड़ दिया, फिर से एक संगति करने के लिए प्रभु जो अवसर दिया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। सारी रात आपने संभाला हम सबको, हर एक संकट से, हर एक गलत गंदी बातों से, जो हर एक उन गलत गंदे सपनों से, दुष्ट के अटैक से प्रभु बचाया और सुरक्षित हमें खूबसूरत तरीके से एक नए सवेरे में हमें जोड़ा। इस बात का हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मास्टर, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य हम सबके दिलों में, हम मनों में राज्य करे प्रभु। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हैं, आज के वचन को सुना प्रभु, आपके दास पौलुस ने सिखाया कि हमें किसी भी तरह से अपनी रोटी खाली बैठकर नहीं खाना चाहिए, परंतु हमें एक दूसरे पर बोझ भी नहीं बनना चाहिए, हमें मेहनती बनना चाहिए। हमें अपने प्रति जो प्रभु यीशु आपने चेतावनी दी कि हमें किसी भी प्रकार का आलस नहीं लाना चाहिए। सचमुच आपका वचन हमें सिखाता है, हमें मेहनती बनाता है, हमें मजबूत बनाता, बलवान बनाता, बुद्धिमान बनाता है और आगे बढ़ने के लिए सिखाता। आपका कलाम हमारे लिए भला है प्रभु, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते। जितने भाई बहन इस वचन को सुना है प्रभु, बहुत सारे वैसे ऐसे भाई बहन हैं जिनके जीवन में आलस है, काम करने का मन नहीं करता, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, किसी भी चीज में उनका मन नहीं लगता है, वो हर प्रकार की आलसीपन इनके जीवन से अभी सी घड़ी उखड़ जाए। प्रभु तेरा आत्मा के अभिषेक से ये भर जाए, बुद्धि से भर जाए, इनके हाथ कामकाजी हो ताकि हर उत्तम पदार्थ को ये देखने पाए और उससे तृप्त हो जाए। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ, न वचन पढ़ने में आलस करे, न प्रार्थना करने में, ना अपने कामों को जो प्रभु इन्हें मिले हैं उनमें आलस करे। ऐसे स्टूडेंट, ऐसे नौजवान बेटे बेटियां जो पढ़ाई के विषय को लेकर बहुत ज्यादा आलस करते, जब तक उनके पास समय रहेगा वो नहीं पढ़ते, ढिलाई करते हैं और अंततः उनको असफलता मिलती है और बाद में वो रोते हैं। प्रभु हर प्रकार की वो गलत आदतें, वो बैड आदतें, वो हर एक आलसीपन इनके जीवन से उखड़ जाए प्रभु, और आज से ही अपने काम पर फोकस्ड दे। हर एक काम जो इन्हें मिला है पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ करे, चाहे वो आत्मिक रीति का प्रभु चाल चलन हो, चाहे तेरी सेवा के विषय में हो, चाहे घर के विषय में इनके हो, चाहे किसी नौकरी, बिजनेस, व्यापार के विषय में हो, हर एक चीज के प्रति ये जागरूक हो, अवेयरनेस हो प्रभु, और उन कामों में इनका मन लगे प्रभु। पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ अपने कामों पर फोकस दे प्रभु। प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में पूरी लगन से ये आगे बढ़े, उपवास करने में लगन से बढ़े, आत्मा में उन्माद से, आत्मिक उन्माद से ये भरे रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ सब तरह का आलस आज इनके जीवन से नष्ट हो जाए। नौजवान भाई बहन मेहनती बने, हर एक वो बहनें मेहनती बने, सब तरह की आलस की स्पिरिट आज इनके शरीरों, इनके मनों को छोड़े, आउट हो जाए, और ये प्रभु आज से ही तेरे बेटे बेटियां ज्योति की संतान बने प्रभु यीशु। पौलुस की तरह, तेरे दासों की तरह जो उन्होंने सिखाया, आपकी तरह ये प्रभु परमेश्वर पिता अनुकरण करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ ऐसे भाई बहन जो बीमार है, वेंटिलेटर, आईसीयू में है, प्रभु ने छुए, उन्हें चंगा करे। सब तरह की बीमारी आज इनके शरीर से नष्ट हो जाए, हर एक पीड़ा परेशानी, हर एक दुख दर्द आज इनके जीवन से नष्ट हो जाए। जहां कहीं आज जाते हैं प्रभु, इनकी सुरक्षा करना, इनके जाने और आने में प्रभु आपका अनुग्रह हाथ बना रहे। हर एक धोखे से, एक्सीडेंट से, फ्रॉड से इन्हें बचाना प्रभु। इनके घरों की लड़ाई झगड़े, क्लेश मिट जाए। आलस के कारण बहुत वक्त इनके घर में गरीबी है, कंगाली है, वो सब तरह का बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से, और प्रभु शांति, प्रेम, संयम को इनके जीवन में प्राप्त कर पाए प्रभु। प्रभु तेरे महिमामय धन से ये ब्लस हो, जो कर्जे के नीचे, सब तरह का कर्जे का श्राप नष्ट हो जाए। नन्हे बच्चे हील हो जाए, नौजवान हील हो जाए, बुजुर्ग माता पिता हील हो जाए, बहनें हील हो जाए, जिनको संतान ने, उन बहनों को संतान देकर आशीष में बदल दीजिए पिता। मैं धन्यवाद करती, पति पत्नी के रिश्ते की ओर हो, रिश्तोर हो, सब तरह की लड़ाई, दूरियां, मनमुटाव नष्ट हो जाए, तनाव कैंसिल हो जाए, डिप्रेशन, टेंशन, हर प्रकार की एंग्जाइटी इनके शरीरों को छोड़े, वो नाना प्रकार के रोग इन्हें छोड़े, हर गरीबी का श्राप छोड़े, नशे का श्राप छोड़े, हर एक एडिक्ट लते इनके जीवन को छोड़ दे और अभी सी घड़ी इनके शरीरों से नष्ट हो जाए पिता। ये प्रॉपर चंगे हो, बुद्धिमान बने, आत्मिक रीति से उन्नति करे, तेरी महिमा में बने रहे, तेरे अनुग्रह वाला हाथ इन पर बना रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, छोटे बच्चों से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता सभी को हील किया और सब पर करुणा और दया किया। आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल को दे प्रभु, और ये प्रभु परमेश्वर पिता आज के बाद कभी भी आलस में ना रहे, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा पवित्रता से बढ़ते रहे और तेरी उन्नति, तेरी बरकत, आशीष को अपने जीवन में पाए पिता। आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद करते। सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में, आमीन।